नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। खबर पढ़ने से आप सभी से आग्रह है कि आप सोशल संवाद को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज बात फिर से एक बार हम कोरोना वायरस की कर रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में एक बार फिर से चर्चा छिड़ चुकी है और पूरी दुनिया जो है ये दो हिस्सों में बंट चुकी है कि कोरोना की उत्पत्ति कैसे हुई है, क्या कोरोना की उत्पत्ति लैब के अंदर हुई है, क्या कोरोना के पीछे चीन है। इन तमाम जो है सवालों को लेकर फिर से एक बार इसको लेकर इसकी जांच जो है आगे बढ़ाया जाने लगा और मांग होने लगी है कि इसका एक जो है निष्पक्ष जांच हो और दुनिया को पता चले कि आखिर कोरोना वायरस कैसे जो है पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को अमेरिका के जो है WHO संगठन ने कोरोना वायरस उत्पत्ति की दूसरे चरण की जांच आगे बढ़ाने को कहा। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने WHO को कहा है कि कोरोना की जांच जो है की जाए कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। और इस बयान के आने के बाद चीन जो है पूरी तरह से तिलमिला गया है और ये पूरी दुनिया मान कर चल रही है कि चीन जो है इसकी अनुमति नहीं देगा कि उसके यहाँ आकर जांच हो जाए। इसलिए कुछ दिन पहले अमेरिका के एक बड़े अखबार में खबर छपी थी कि जो पहला मामला चीन में दिसंबर में आया था 2019 के अंदर, लेकिन उससे पहले कोरोना जो वुहान के लैब हैं उसके 3 वैज्ञानिक जो है वो बीमार पड़े थे नवंबर के आसपास में, और इस शक है कि वो कोरोना वायरस की वजह से बीमार पड़े थे और इसके पीछे कहीं ना कहीं वुहान लैब का ही हाथ है, ये माना जा रहा। अमेरिका ने कहा है कि चीन में स्वतंत्र विशेषज्ञों का वास्तविक डेटा और नमूनों तक पहुंच मिलनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुफिया एजेंसियों से कहा है कि अपनी कोशिशों को वो तेज़ कर दें, 90 दिनों के अंदर ऐसी जानकारी जुटाएं जिसके आधार पर किसी ठोस नतीजे के करीब पहुंचा जा सके। अब भारत भी इस मामले में अपनी राय रख दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी शुक्रवार को एक बयान जारी करके कहा है कि WHO की कोविड-19 की उत्पत्ति से जुड़ी जांच का अध्ययन एक अहम कदम है और इस मामले में अगले चरण की जांच की ज़रूरत है ताकि किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके, और इस जांच के अध्ययन के लिए WHO को सभी से मदद मिलनी चाहिए। ये भारत ने भी अपना पक्ष रखा है, लेकिन इसके जस्ट उलट चीन ने कहा है कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है और अमेरिका जानबूझकर इस तरह की राजनीति कर रहा है। मतलब चीन ने एक तरह से स्पष्ट हो गया कि वो कभी भी इस तरह की इजाज़त नहीं देगा कि वहाँ पर वुहान में जाकर कोई भी जांच दल जो है वो जांच करे। इसलिए वो शुरू से इन चीज़ों को लेकर जो है पीछे छुपा रहा है और इससे कंस्पिरेसी थेरेपी जो है वो सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे चीन है। जिस तरीके से कोरोना वायरस जो है तमाम उससे टीका हो या दवाई हो, तमाम जो है वो सब कुछ एक के बाद एक जो है असफल होते जा रहे हैं। नई कोरोना वायरस रोज़ चुनौतियाँ पेश करते जा रहे हैं। इसलिए पूरी दुनिया परेशान है कि आखिर कोरोना ऐसे कैसे फैल गया है। WHO के नेतृत्व वाली एक टीम इसी साल जनवरी और फरवरी महीने में 4 हफ्ते तक चीन के वुहान शहर के आसपास रही थी, जो पहली चरण जांच हो रही थी, और इनके साथ चीनी रिसर्चर भी थे। WHO की टीम की रिपोर्ट इसी साल मार्च में पहली आई थी और कहा था कि कोरोना वायरस चमगादड़ों और दूसरे जानवरों के ज़रिए इंसानों में आया है। WHO ने कहा था कि कोरोना किसी लैब से पैदा नहीं हुआ है, ऐसा कहना मुश्किल है। अब इस मामले में अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को अपने खुफिया एजेंसियों को कोरोना के लैब में पैदा किए जाने की जांच के आदेश दिए हैं। इसमें चीन की वुहान स्थित लैब भी रखा गया है। इसको लेकर जैसे ये बयान आया, चीन जो है इस पूरी मामले में अपनी तीखी प्रतिक्रिया दिया है। चीन का कहा, जो चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं चाओ लिजिन ने समाचार एजेंसी से कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर एक खुफिया रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में बताने के लिए कहा गया है कि कोरोना वायरस जानवरों या इंसान या चीन के लैब में जानबूझकर पैदा किया है। इस सवाल पर चीन के प्रवक्ता ने कहा है कि हमने पहले ही बताया था कि चीन ने WHO के वैश्विक स्टडी में मदद की थी। चीन को लैब से कोरोना पैदा होने की कल्पना WHO और
चीन के रिसर्चरों की जांच में साबित नहीं हो पाई है। चीन लगातार ये कह रहा और पूरी दुनिया जो है इस मांग को कर रहा है कि एक बार जांच हो। हालांकि इतना आसान नहीं है और ये मान कर चलिए कि चीन किसी भी कीमत पर अब फिर से वो अपने यहाँ लैब को जांच करने की अनुमति नहीं देने वाला है। धन्यवाद। सोशल संवाद।